हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल हम करने वाले हैं वो प्रश्न क्रमांक हमारे नोट्स के अनुसार हम करेंगे। पांचवा वाला सवाल सोल्व करना है ना। पांचवा वाला सवाल है हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां है ना, नोट्स के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 5वां है अध्याय 1 का। दर्शाइए कि, है ना, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हमें कौन सा सिद्ध करना है? इसको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रकार के जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं उनको हम सोल्व करने से पहले यहाँ पर यदि दे रखा है कि अपरिमेय संख्या है ना, तो हमें क्या मान लेना है? उसका विपरीत यानी कि परिमेय संख्या मान लेना है। क्या मान लेना है? परिमेय संख्या। यदि यहाँ पर परिमेय है तो हमें अपरिमेय संख्या मान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करेंगे, लिखेंगे माना, है ना, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक, यहाँ पर क्या है? अपरिमेय, तो हम क्या मान लेते हैं? इसको परिमेय, है ना। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने क्या मान लिया? इसको इसका उल्टा मान लिया। अपरिमेय थी तो हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, अब परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो भिन्न को हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? देखो, है ना, कैसे लिखेंगे? 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? p बटा q। ठीक है, q जहाँ पर p और q क्या होगा हमारा? जहाँ पर, है ना, जहाँ होगा हमारा p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक होगा। क्या होगा? सह अभाज्य पूर्णांक है ना। और यहाँ पर शर्त होती है कि इस q के बराबर में क्या नहीं आना चाहिए? हमारा 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? जहाँ, है ना, कोष्टक में लिख देते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि इसके बटे में हमें कितना नहीं आना चाहिए? q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या होगा इस प्रकार के सवाल को करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? अंडर रूट, है ना, सॉरी, यहाँ पर करेंगे हम लोग, देखो क्या करेंगे? 5, ये जो 5 है ना, ये अंडर रूट 3 माइनस के बराबर से इधर 3 को बराबर से उधर ले जाएंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे, और p बटा q को हम क्या करेंगे? बराबर से इधर ले आएंगे, और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, तो लिखेंगे 5, है ना, माइनस के, ये जो p की बटा q बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे हमारे? p बटा q बराबर से उधर प्लस के क्या चले जाएंगे हमारे? अंडर रूट 3, है ना, यहाँ पर अंडर रूट 3। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? यदि p माइनस, है ना, ये जो p माइनस p बटा q हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? परिमेय संख्या, है ना। तो क्या है? p बटा q, है ना, तो अतः करके लिख सकते हैं हम, चूंकि करके लिखेंगे, चूँकि 5 माइनस p बटा q एक क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आगे कर देंगे। देखो परिमेय संख्या है तो ये अंडर रूट 3 जो है ये हमारा क्या होगा? है ना, अंडर रूट 3 हमारा क्या होगा? अंडर रूट 3, है ना, तो अंडर रूट 3 परिमेय परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या है? इससे पहले हम अंडर रूट 3 वाले सवाल को एक उदाहरण में सोल्व कर चुके हैं, जो हमें पता है कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः, है ना, अतः हमारा अंडर रूट 3 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, है ना। तो अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल हल हो चुका है। इसमें से परिमेय संख्या वाले जितने भी सवाल आते हैं सिद्ध करने वाले, इनमें से एक सवाल हर बार आता ही आता है, फिक्स एक सवाल बैठ जाएगा आपके। जितने भी सवाल है इसको हम आज एक ही वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल आपके हैं नोट्स के अनुसार जो भी हमने आईएमपी सवाल निकाले उन सबको एक ही वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जिस बच्चों ने नए चैनल पर जुड़ के कोई देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के जितने भी आईएमपी सवालों के हम वीडियो डालें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो प्यारे बाबू, अब हम सवाल करेंगे अगला। देखो इससे आगे हमारा सवाल एक और हमने निकाला है, मोस्ट आईएमपी सवाल है ये भी, है ना, कि दर्शाइए कि 3, है ना, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। क्या है? 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है। हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या दे रखा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं? पहले इसका विपरीत यहाँ पर मान लेते हैं ना। तो माना, है ना, माना क्या है? 3 अंडर रूट 2 एक क्या है? यहाँ पर अपरिमेय दे रखा तो हम क्या मान लेंगे? इसको परिमेय, है ना, परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसको आगे देखो, परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 3 अंडर रूट, है ना, 2 बराबर, इसको चाहो तो आप p बटा q के रूप में भी लिख सकते हो, और a बटा b के रूप में भी आप लिख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन p बटा q, है ना, परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p हमारा क्या है? जहाँ, है ना, लिखेंगे जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है हमारा। क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है ना। और इसमें कंडीशन ये होती है कि q इज नॉट इक्वल टू क्या नहीं आना चाहिए? हमारा 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए q के बटे में। अब देखो इसको हम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं? ये 3 जो है हमारा गुणे में है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, अंडर रूट 2, है ना, बराबर, ये जो 3 है ये फिसल के हमेशा गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाती है? बराबर से उधर दूसरी संख्या के बटे में चली जाती है गुणे वाली संख्या, ना। तो हमारा बराबर p बटा कितना हो जाएगा? 3
क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3Q। अब देखो यहाँ पर ये P बटा 3Q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है P बटा Q एक अपरिमेय संख्या है ना, क्या है P, चूंकि चूंकि करके लिखना P है ना, बटे में कितने 3Q एक क्या है परिमेय परिमेय संख्या है ना। और ये √2 जो है ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दोनों क्या है बराबर में है, √2 बराबर में P बटा 3/Q है ना, 3 × Q है, क्या है 3 × Q। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का विरोध करती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम अतः लिखेंगे हम परिमेय है ना, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो होती है वो बराबर क्या होती है असंभव होती है, क्या होती है असंभव है ना, क्या होती है असंभव है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है बराबर नहीं हो सकती है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमें क्या है परिमेय संख्या और बराबर अपरिमेय संख्या असंभव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला वाला सवाल हम सोल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लो, मोस्ट IMP सवाल है। इसी में एक और 2 सवाल और बचे हैं अपने। देखो दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि 5 एक परिमेय संख्या है और सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बाकी के सवाल अपन आगे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे कि यह सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है सवाल हमारा, दर्शाइए कि यह सिद्ध करिए कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, दर्शाइए कि √5 है ना, √5 यह सिद्ध करे लिख सकते हो आप लोग है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर सिद्ध है ना, लिख दीजिए सिद्ध कीजिए है ना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो देखो यहाँ पर इस अपरिमेय संख्या को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मानेंगे माना लिखते हैं माना √5 हमारी क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मान लेंगे इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे ना, परिमेय संख्या है ना, संख्या है। क्या लिख दिया हमने अपरिमेय था तो यहाँ पर क्या लिख दिया मान लिया हमने कि √5 एक अपरिमेय संख्या थी, तो परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया। आप देखो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जो भी होती है हम उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं ना, P बटा Q के रूप में या A बटा B के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √ है ना, √5 बराबर क्या हो जाएगा P बटे में कितना लिखेंगे Q है ना। जहाँ पर P और Q क्या है हमारा, P और एक Q जो होता है वह लिखते हैं हम, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है हमारा, क्या है सहअभाज्य पूर्णांक है ना। P और Q क्या है हमारा सहअभाज्य पूर्णांक है। और जहाँ पर कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू क्या 0, यानी कि Q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए 0। तो देखो इसको आगे सोल्व करते हैं हम P बटा Q। तो दोनों पे यहाँ पर क्या करेंगे √5 है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो हर संख्या के बटे में 1 होता है, हम इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे किसका, पहले इसका P का 1 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा P बराबर, इधर इसका गुणा करेंगे हम Q का √5 में तो कितना आ जाएगा √5 Q आ जाएगा, कितना आ जाएगा Q आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्या करेंगे दोनों है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसी के ऊपर दोनों पक्षों में यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम लोग वर्ग लगा देते हैं। ठीक है, वर्ग लगाएंगे तो अब देखो यहाँ P² है तो क्या लिखेंगे हम लोग P² बराबर, यहाँ पर P इसका क्या निकाल लेते हैं √5 को 2 बार ऐसे करके हम लिख सकते हैं तोड़कर √5 Q गुणे में कितना लिखेंगे √5 Q है ना दोनों। अब यहाँ पर देखो रूट से रूट क्या हो जाएगा हमारा गुणा होगा, यानी कि भाग लग जाएगा तो कट जाएगा, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा एक बार कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो कितना 5 हमारा बाहर निकल गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है Q गुणे में क्या है Q और Q का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा Q का Q क्या होता है, देखो Q का हम Q से गुणा करेंगे या B का A का A से जैसे गुणा करते हैं ना, B का B से गुणा करते हैं सेम वैसे है ना। तो पद जो होता है हमारा वो क्या रहता है समान रहता है, लेकिन इनके ऊपर जो एक घात छिपी रहती है वो क्या होती है आपस में जुड़ जाती है ना। तो Q और Q यहाँ पर क्या हो जाएगा Q बाहर निकल जाएगा और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे ना। तो कितना बचा हमारा 5Q²। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा हमारा 5Q²। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसके आगे ना, यहाँ पर होता है हमारा है ना, ये समीकरण हम किसको चाहें तो एक मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं समीकरण हमारी कौन सी बन गई एक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नीचे, इसको मिटा देते हैं सिर्फ समझने के लिए था हमारा है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो P ये जो 5 है ना ये P के इस Q के साथ काय में है गुणे में है, तो जो संख्या गुणे में होती है वो क्या होती है फिसल के बराबर से इधर वाली संख्या के बटे में आ जाती है ना। कहाँ आ जाती है बराबर से इधर वाली संख्या के बटे में, तो ये बटे में आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी है ना, यानी कि स्टेप क्या बन जाएगी अपनी P है ना स्क्वायर बटे में कितना हो जाएंगे 5 बराबर इधर क्या बच जाएगा Q²। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है P² है ना, P² क्या हो रहा है यहाँ पर P² लिख देते हैं हम P² 5 से विभाजित है ना, विभाजित है। तो यदि ये P² देखो 5 से विभाजित है तो हमारा जो P है सिंगल P रहेगा है ना, सिंगल P यानी कि P भी क्या होगा P भी 5 से विभाजित
विभाजित होगा, है ना। क्या होगा हमारा, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आगे हम करते हैं इसी सवाल को। p बराबर क्या रख लेते हैं हम लोग, है ना, माना p बराबर कितना मान लेते हैं हम, माना p बराबर यहाँ पर √5 है तो हम 5 ही ले लेते हैं ना। कितने लेते हैं, 5, है ना। अंडर p बराबर कितना हो जाएगा, 5m ले लेते हैं हम। कितना ले लेते हैं, m के से जो भी आप चाहो ले सकते हो, है ना। तो 5m ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 5m, है ना, बराबर 5m रखने पर ये किस में रखेंगे, ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। माना p बराबर क्या मान लिया हमने, 5m मान लिया। क्या मान लिया, 5 कहीं से लिया हमने, इसी सवाल में यदि 7 होते तो हम कितने लेते, 7 लेते। यदि यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ पर होती है हम क्या करते हैं, उसके बराबर में मान लेते हैं। यदि यहाँ पर हम a बटा b मानते तो हम इसके क्या मान लेते हैं, यहाँ पर a के बराबर मानते। क्या मानते, a बराबर। अब हमने क्या माना, p माना, तो p बराबर क्या ले लिया हमने, 5m। अब ये जो 5m है ये किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे इसको सोल्व करते हैं ना, यहाँ से आगे इसको मिटाना पड़ेगा, बहुत छोटा है अपना। चलो उससे आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, है ना। उससे आगे क्या करना है हमें, p बराबर कितना रखना है, 5m, है ना। तो सबसे पहले हम p बराबर कितना रखना है हमें, p बराबर 5m रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे ना। चाहे तो तुम लिख भी सकते हो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या बनी थी अपनी, p स्क्वायर बराबर क्या बनी थी, 5q का स्क्वायर। ये समीकरण बनी थी, इसमें हमें क्या रखना है, p बराबर कितना रखना है, यहाँ नहीं, यहाँ p की जगह कितना रख देना है, 5m रखना है। कितना रखना है, तो 5m। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो हम क्या रख देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना है, 5q का स्क्वायर ऑलरेडी है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो कोष्टक में गुणा, यहाँ पर कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। यानी कि इनका क्या वर्ग निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा ना। कोष्टक खुलेगा तो देखो, तो 5 का वर्ग निकाल लेते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है, 25m बराबर कितना बच रहा है इधर, 5q स्क्वायर, है ना। अब ये जो 5 है ये काय में है, यहाँ से इधर गुणे में है तो बराबर से इधर आएंगे ये, तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे, इस m के बटे में, यानी बराबर से इधर वाली जो संख्या, यदि इधर गुणे में होता तो इधर कहाँ चले जाता, बटे में चला जाता है ना। गुणे में होती है तो वो संख्या बटे में चली जाती है। तो यहाँ पर बटे में आएगा तो इसका भाग लगा दे, यहीं काट देते हैं हम। 5 5 कितना हो जाएंगे, 25, यानी इधर कितना बच्चा हमारा, 5m बराबर कितना बचा, q स्क्वायर, है ना। अब देखो m बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है, m बराबर, है ना, ये 5 जो है वो m के का साथ काय में है, गुणे में है, तो यहाँ से फिसल के कहाँ चले जाएंगे, इधर बटे के, क्योंकि क्यू स्क्वायर के काय में आ जाएंगे, बटे में 5 आ जाएंगे ना। अब यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं यदि, है ना, लिखेंगे चूंकि करके कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू जो है वो भी क्या होगा हमारा, 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना कि देखो √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें बता रखा था, है ना। तो इससे हमें यह सिद्ध होता है कि, तो अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था इसमें, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख सकते हो आप लोग, सिद्ध हुआ। चलो अगला सवाल है इसी का मिलता जुलता 8वां वाला सवाल हम करेंगे। इसी का प्रश्न क्रमांक 8वां है हमारे नोट्स के अनुसार। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मोस्ट IMP सवाल है, जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल है अपन एक ही वीडियो में सारे निपटा देंगे। बस एक ही सवाल और बचा है, उसको भी अपन कर लेते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने भी हम नए वीडियो बनाए आपको समय से पहले मिल जाए। बोर्ड की परीक्षा में आने वाले मोस्ट IMP सवाल है 2025 में, अधिकतर सवाल इन्हीं में से बैठेंगे। आपने ये सवाल की तैयारी कर ली तो आप 100% पास हो जाओगे और अच्छे परसेंट के साथ पास हो जाओगे। हाँ तो बाबू अगला सवाल अपन करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये लास्ट 8वां वाला प्रश्न है अपने नोट्स के अनुसार। कौन सा है, 8वां वाला। मोस्ट IMP सवाल है, सिद्ध करने वाले सारे सवाल अपने यहाँ तक हल हो चुके हैं। ठीक है, ये अपना लास्ट बचा हुआ है, कौन सा, 8वां बचा हुआ है, जो कि अभी अपन सोल्व कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस, है ना, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है प्रश्न हमारा, सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में क्या है, अंडर रूट, है ना, 3 प्लस में क्या है हमारा, अंडर रूट 2 अंडर रूट, है ना, क्या है, 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है ये बताना है हमें। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या करेंगे, माना, है ना, माना 3 + 2, है ना, 3 + 2 √5 एक क्या करेंगे, यहाँ पर अपरिमेय, तो हम क्या मान लेंगे, इसको बिल्कुल इसका विपरीत मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। विपरीत यानी कि यह अपरिमेय, तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय, है ना, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या हो जाएगी हमारे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। यानी क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 3 + 2 √5
5 बराबर क्या लिख लेंगे, इसके बराबर में हम P बटा Q, है ना, जहाँ पर P और Q क्या है हमारा, है ना, जहाँ, ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, क्या है हमारा, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, तथा P व Q, है ना, P व Q के उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक के बराबर, है ना, गुणनखंड उभयनिष्ठ में एक के अलावा कोई और, है ना, कोई और गुणनखंड नहीं है, क्या है, P बटा Q, जहाँ पर हमारा क्या है, P बटा Q क्या है हमारा, एक पूर्णांक है, तथा P व Q के उभयनिष्ठ में एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। चाहो तो तुम इतना नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख देना P और Q क्या है, एक पूर्णांक है ना, और जहाँ पर कंडीशन क्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू, है ना, क्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या नहीं आना चाहिए हमारा, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 इसके बराबर में। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 अंडर रूट, ये जो 3 है हमारा कहाँ चले जाएंगे, ये बराबर से इधर क्या है, प्लस में बराबर से उधर भेजना है इसको पक्षांतर करके ना, तो क्या बचेगा इधर 2 अंडर रूट कितने बच जाएंगे 5 बराबर इधर P बटा Q ही हमारा कितना है, P बटा Q। अभी 3 को बराबर से हम उधर भेजेंगे तो इधर प्लस का बराबर से उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस का 3, अब जो देखो ये 2 का में है, 5 अंडर रूट 5 के क्या है, गुणे में है ना, कि यानी कि करनी 5 के गुणे में है, तो अंडर रूट 5 से इधर कहाँ चले जाएगा, ये यहाँ से फिसल के बटे में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, अंडर रूट 5, है ना, क्या बचेगा, अंडर रूट 5 बराबर, है ना, अंडर रूट 5 बराबर, यहाँ पर ये इधर आएगा तो क्या बच जाएगा, हम 1/2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बटे में आएगा तो 1/2, कोष्टक में क्या बच जाएगा हमारा, P बटे में Q माइनस के कितने 3 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अंडर रूट P है ना, अंडर रूट 1/2 यानी कि 1/2, कोष्टक में P बटा Q माइनस 3 क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है हमारी, एक परिमेय संख्या है ना, P बटा Q। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि, है ना, लिख सकते हैं कि 1/2 P बटा Q माइनस 3 एक क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी यहाँ पर किस हिसाब से क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना, तो अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। ये जो त्रुटि आई है ये हमारी गलत कल्पनाओं के कारण आई है, जो कि हमने यहाँ पर क्या माना था, माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या को हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो अतः करके आप लिख सकते हो यहाँ पर कि यह परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है ना, कारण कल्पनाओं के कारण हुआ है। तो अतः अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्या होगी, अतः अंडर रूट 5 एक इसमें अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पूरा को हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे मोस्ट आईएमपी सवाल जितने भी थे इस नोट्स के अनुसार, है ना, इस नोट्स के अनुसार जितने भी अध्याय 1 के आईएमपी मोस्ट 8 सवाल थे, हमने 1 से 4 तक के जो 1 से 3 तक के जो सवाल थे वो हमने पार्ट 1 में करवा दिया है। पार्ट 2 जो हम कर रहे हैं, है ना, पार्ट 1 में हो गया, पार्ट 2 में जो बाकी के 4 सवाल बचे थे, हमने अभी 5 सवाल आएंगे बहुपद में से ना, बहुपद वाले सवाल में से फिक्स 4 नंबर का एक सवाल आता ही आता है ना, 4 नंबर या 3 नंबर में एक सवाल आता ही आता है। तो आपको इसमें भी 4-5 हमने ये बस इतने ही आईएमपी मोस्ट सवाल निकाले हैं जिसमें से आपका एक सवाल फिक्स आना है। तो आप जिस बच्चे ने नए चैनल से जुड़े हैं और देख रहे हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आगे हम अध्याय 2 के जितने भी आईएमपी सवालों के आपको बनाए वीडियो डालें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और किसी बच्चे को यदि नोट्स चाहिए तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में नंबर दे रखे हैं, तो आप उसमें हमें कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। अभी भी यहाँ लिख देता हूँ मैं 9644626559, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएगा आईएमपी सवालों का 2025 के लिए। मोस्ट आईएमपी सवाल अध्याय बाय अध्याय एक के बाद एक हमने निकाले, जैसे अध्याय 1 के सवाल है, फिर अध्याय 2 के सवाल है, अध्याय 3 के ऐसे, और सारे सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे, ऑन द यूट्यूब चैनल गणित वाला सर के नाम से आपको मिल जाएंगे। इसी यूट्यूब चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।